Hello students, welcome to the digital platform of Winsome International School. क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स कर रहे थे, हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। हेडिंग है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि जो पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स हैं और जीरोज है उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं डिग्री 2 का पोलिनोमियल, वो हम कैसे लिखते हैं? डिग्री 2 का पोलिनोमियल हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा डिग्री 2 का पोलिनोमियल है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं ये जो a b एंड c है, इनको हम क्या कहते हैं? ये कॉन्स्टेंट्स है। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c हमारा कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हम a b और c की बात कर रहे हैं एक तरीके से। और जीरोज की अगर बात करें तो इसके हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। जीरोज को हम डिनोट करेंगे अल्फा एंड बीटा से। तो जीरोज क्या हो गए हमारे? अल्फा एंड बीटा, और कोफिशिएंट क्या हो गए हमारे? ए बी एंड सी। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ कोफिशिएंट की बात कर रहा है, मीन्स मैं एबीसी की बात कर रहा हूँ। जीरोज की बात हो रही है, मतलब अल्फा एंड बीटा की बात कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है ये? लेट अस टेक ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से px इक्वल टू, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है। आगे क्या कहते हैं? फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करना हमें आता है। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करके और इसके जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे सामने? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे सामने 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 3। ये दो फैक्टर हमारे पास हो गए। तीसरा फैक्टर भी है 2, लेकिन मेनली ये दो फैक्टर देखेंगे। जीरोस निकालने तो हमें एक्स के टर्म वाले फैक्टर्स देखने होते हैं। तो चलिए, x माइनस 1 एंड x माइनस 3, इन दोनों को अगर मैं जीरो के इक्वल रखता हूं, x माइनस 1 अगर जीरो होता है तो x की वैल्यू आती है 1, और x माइनस 3 अगर जीरो होता है तो x की वैल्यू आती है 3। यानी हमारे जो दो जीरोस बने इसके अंदर वो क्या बने? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ये हमारे दो जीरोस हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं? द जीरोस ऑफ इक्वेशन दिस आर 1 एंड 3। ये 1 एंड 3 हमारे जीरोस हो गए। अब आगे बात करते हैं। अब ये क्या कहता है? हमें पता है अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आई है, बीटा की वैल्यू हमारी 3 आई है। क्लियर? अब दो चीजें होती है हमारे सामने, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा सम हो गया। दोनों जीरोस का हमने सम किया, तो सम किया तो क्या आया? 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 4। और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2x² माइनस 8x प्लस 6। 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी px इक्वल टू। और इसके जीरोस क्या थे हमारे? अल्फा एंड बीटा। और इसके एबीसी क्या है? देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में अगर कंपेयर करें हम दोनों को तो हमारे पास निकल के आता है a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आती है -8 और c की वैल्यू आती है 6। ये abc की वैल्यू होगी, ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू होगी। अब आगे देखिए, हमने लिखा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा किया तो 1 प्लस 3 आ गया 4। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, एबीसी की वैल्यू है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस 4 को कि माइनस बी अपॉन ए? चेक कीजिए, माइनस बी क्या होगा? -8 पे भी माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8 अपॉन में 2, यानी क्या आ गया? 4। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे। तो हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ जीरोस को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी को हम क्या बोलेंगे? बी क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बाहर माइनस लगा दीजिए। और ए क्या चीज है? ए है हमारा x² का कोफिशिएंट, तो नीचे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। इसको ऐसे हमें याद करना है, या फिर इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है। ये शॉर्ट में हो गया, ये थोड़ा सा फुल हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए इनकी टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं c अपॉन a। क्या लिख सकता हूं? c अपॉन a। देखिए 6/2 क्या हो गया?
3। क्या ये दोनों चीजें सेम आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है। तो दूसरी बात मुझे याद रखनी है, वो क्या करनी है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C अपॉन ए। ये दो अलग अलग बातें हैं जिनको हम याद रखेंगे। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। और ए बी सी क्या चीज है, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई वो हमारी सी होती है। ये हो गया ए बी एंड सी। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। इसको लॉन्ग पोजीशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सी होता है कांस्टेंट टर्म और ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद करना है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट एक सेटअप हो गया आपका जो आपको याद रखना है। बार बार क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर और इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, कम से कम डबल स्टार। एक क्वेश्चन इससे 100% आपका आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन जनरल अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम बात कर चुके हैं। px की वैल्यू ये है, देन x माइनस ए एंड x माइनस बीटा, ये दोनों हमारे क्या हो गए, अल्फा एंड बीटा, ये फैक्टर्स हो गए। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, के कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से करके। तो ये चीज ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाई, ये हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, उसी की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये कंप्लीट लिख दिया। सम ऑफ जीरोज हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा माइनस बी बाई ए भी होता है और इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है, ये सी बाई ए होता है, या इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक बात हो गई है जिसको आपको इसके साथ ये सारी चीजें एक साथ याद होनी चाहिए। यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जांपल आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और जो रिलेशन हमने याद किया उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। हम याद कर लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारी इक्वेशन होगी। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करते हैं, ये 10 इंटू 1 10 हो गया। 7 के दो टुकड़े कीजिए कि प्लस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10, तो 5 और 2 हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये 7 के मैंने दो टुकड़े स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। अब इससे कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x प्लस 5। इससे 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 5। दोनों में से मैंने x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, x प्लस 2। ये दोनों फैक्टर हो गए हैं तो जीरोस निकालना होता है, तो x प्लस 5 को 0 कर दो, इससे क्या मिल गया, x इक्वल टू माइनस 5। और x प्लस 2 को 0 कर दो, इससे क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे जो दो जीरोस आए हैं वो हो गए माइनस 5 और माइनस 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस 5, बीटा इक्वल टू माइनस 2। ये दो चीजें हो गई। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, किससे कंपेयर करेंगे आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो मुझे पता लगा कि a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 7, c की वैल्यू आ गई 10। ये मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज हैं और ये मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज। अब मुझे पता है क्या करना है। अब हमें जो रिलेशनशिप हमने याद की थी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उनको वेरीफाई करना है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, -5 -2, यानी वैल्यू आ गई -7। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए यानी बी के आगे माइनस लगा दीजिए और अपॉन में ए रख दीजिए, कितना आ गया, -7। क्या ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं आपस में, देखिए जरा। हमने अल्फा प्लस बीटा एक तो वैल्यू से किया है और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है उससे किया, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा को चेक कर लेते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -5 इंटू -2, तो ये बन गया प्लस का 10। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। सी की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू क्या है 1, 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10। ये देखिए ये दोनों भी सेम आ गए। तो सबसे पहले हमने जीरोस निकाले, उसके बाद हमने अल्फा बीटा की वैल्यू देख ली। जो जीरोस होते हैं उन्हीं को हम अल्फा बीटा कहते हैं।
एक बार हमने ऐड करके डायरेक्टली देखा और एक बार फॉर्मूला रख के देखा। यहाँ हमने मल्टीप्लाई में एक बार डायरेक्ट वैल्यू रखी, एक बार फॉर्मूला रखा, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, हमारा जो रिलेशन था बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वो बिल्कुल वेरीफाइड है। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3। इससे हमें क्या पता चला, अगर x प्लस रूट 3 को मैं 0 रखता हूं तो इससे वैल्यू आती है x इक्वल टू माइनस का रूट 3, और x माइनस रूट 3 को अगर मैं 0 रखता हूं तो वैल्यू आती है x इक्वल टू प्लस में रूट 3। यानी हमें पता लग गया अल्फा की वैल्यू है रूट 3 माइनस में और बीटा की वैल्यू है रूट 3 प्लस में। ये अल्फा बीटा हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, इसका हमें कंपैरिजन करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू, क्योंकि x वाली टर्म यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 0, और c की वैल्यू क्या आ गई है -3। ये ए बी सी की वैल्यूज हो गई, ये अल्फा बीटा की वैल्यूज हो गई। अब हम रिलेशन लिखते हैं। हमारा रिलेशन क्या है जल्दी से बताइए। हमारा पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3, यानी क्या आ गया 0। और हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन ये थी कि अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो b के आगे माइनस लगाइए तो माइनस 0 अपॉन a की वैल्यू 1 है, 0 अपॉन 1 हमेशा क्या होता है 0। ये दोनों मैच कर रहे हैं बिल्कुल। सेकंड हमारी इक्वेशन क्या थी, सेकंड हमारी इक्वेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3 इंटू प्लस का रूट 3, तो ये हो गया माइनस का 3। और फॉर्मूला क्या कहता है हमारा अल्फा इंटू बीटा का, वो कहता है c अपॉन ए। c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 1, ये क्या आ गया -3। तो ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब पहले हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करके रूट्स निकाले, यानी जीरोस जिनको हम बोलते हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई। इक्वेशन कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू लिखी। अब सम ऑफ जीरोस को डायरेक्ट सम किया तो ये आ गया, फॉर्मूले से किया तो ये आ गया, प्रोडक्ट डायरेक्ट किया तो ये आ गया, फॉर्मूले से किया तो ये आ गया। ये दोनों हमारे रिलेशन क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है आपका। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाइए। अब एक नई चीज बताते हैं आपको, देखिए नई चीज ये कहती है, इसको स्टार लगा के याद कर लेना। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ हो, यानी सम आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हो कुछ, और अल्फा इंटू बीटा दिया, ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, इसको हमें याद करना है। दोबारा समझिए, अगर सम और प्रोडक्ट आपके पास गिवन हो, तो यानी अल्फा प्लस बीटा आपको पता हो, अल्फा इंटू बीटा आपको पता हो, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखता हूं मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है -3, बीटा दिया हुआ है, सॉरी सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ हमें, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दी हुई है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें -3 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें 2 दिया हुआ, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये लीजिए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
अगर अलग अलग अल्फा और बीटा दिया हुआ होता, मान लो आपको अल्फा अलग से दे दे और बीटा अलग से दे दे, तो हम क्या करते, पहले दोनों को जोड़ लेते, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, देन इस इक्वेशन में रख लेते। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिए हुए थे ये दोनों, ये हमने यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया, हमारी इक्वेशन तैयार होगी। आगे चलें, चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, क्यूबिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है मान लीजिए ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है। कैसे पता चला कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी डिग्री 3 की इक्वेशन होनी चाहिए। एक्स की मैक्सिमम पावर देखिए 3 है, इसका नाम कंफर्म हो गया कि इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है। आगे क्या कहता है कि px इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर x इक्वल टू दिस दिस एंड दिस, यानी कि 4 पे, -2 पे और 1/2 पे ये जो px है ये pk इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों इसके क्या हो गए, ये तीनों इसके जीरोस हो गए या रूट्स हो गए, हम कुछ भी कह सकते हैं इनको। तो ये कहता है सम ऑफ जीरोस को अगर हम देखते हैं तो यानी तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई हमारी 5/2। और ये हमने ABC से देखा। देखिए क्यूबिक इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, ये क्यूबिक इक्वेशन लिखने का हमारा तरीका है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है वो a b c एंड d हो गए हमारे। तो इसने क्या लिखा, ये 5/2 हमारा आंसर आया। तो यहाँ पे हमने देखा b की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 2 है, तो माइनस ऑफ -5/2, यानी ये क्या बन गया, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जैसे वहां पे क्वाड्रेटिक में हमारा फॉर्मूला बना था -b/a, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन गया है, ये फॉर्मूला वापस सेम रह गया है -b/a। यहाँ पे भी ये यही फॉर्मूला काम करेगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या तीनों जो हमारे जीरोस थे तीनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, ये क्या बन गया, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस का d/a। ये दो फॉर्मूले बने हमारे पास। दोबारा देखिए, सम ऑफ जीरोस करेंगे तो -b/a है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो माइनस का d/a। ये इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं या इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि b हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, d क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, और a क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो ये दोनों टर्म ऐसे भी याद होनी चाहिए आपको, और इस तरीके से भी हम, ये शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का, ये थोड़ा जल्दी याद होता है, इसको देख के आप ये टर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्लियर? चलिए, इसमें एक फॉर्मूला और होता है, वो अगली नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। देखिए, ये हमारा सम हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये एक नई चीज हम सीख रहे हैं कि देखिए अल्फा बीटा और गामा हमने तीन कोफिशिएंट, अल्फा बीटा और गामा हमारे तीन रूट्स हैं जिनको हम जीरोस कहते हैं। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों तो हमने अभी देखे थे। ये एक तीसरी चीज है, ये क्या करता है कि इन तीनों के इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये वैल्यू c/a होती है। ये तो तीन चीजें हमें याद करनी है। दोबारा से देख लीजिए कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन कैसी होगी, ax क्यूब bx स्क्वायर cx और प्लस d, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स होंगे या जीरोस जिनको हम बोलते हैं वो क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा, ये तीन हमारे रूट्स हो गए। अगर मैं सम करता हूं, सम ऑफ रूट्स, देखिए सम ऑफ रूट्स मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों अगर मैं जोड़ता हूं तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे -b/a। और प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं, रूट्स को आप जीरोस भी लिख सकते हो, एक ही चीज होती है दोनों। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है माइनस का d/a। ये दो फॉर्मूले तो हमने पहले स्क्रीन पे देखे थे। अब एक नया फॉर्मूला जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये हमारा बन जाता है c/a। ये एक एक्स्ट्रा चीज हमने यहाँ पे देखी, ये क्यूबिक में होता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक में ये वाली टर्म नहीं बनी। क्वाड्रेटिक में सम और प्रोडक्ट दो ही होते हैं, क्यूबिक में एक ये तीसरी चीज हम देखते हैं जिसको हम c/a लिखेंगे।
तो वहां पे फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, यहाँ पे फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए और माइनस डी बाई ए, ये तीसरी टर्म है सी बाई ए, ये वाली टर्म बनती है। तो ये टोटल कुल मिला के 3 यहाँ पे हैं, 2 क्वाड्रेटिक में, टोटल 5 फॉर्मूले हमने याद किए। इन पांचों में से एक क्वेश्चन आपके पास 100% एग्जाम में 100% लिख लीजिए, इन 5 इक्वेशन में से एक पे क्वेश्चन 100% आएगा। एक से ज्यादा पे आ सकता है बिल्कुल, लेकिन मिनिमम एक पे आएगा। चलिए अब एग्जांपल है, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, हमें चेक करना है कि ये तीनों इसके जीरोस हैं या नहीं है। जीरोस कैसे चेक किए जाते हैं कि यहाँ पे px की वैल्यू ये है तो हम pk इक्वल टू 0 देखेंगे हो रहा है या नहीं, यानी k की जगह हम 3 रख के देखेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, px की वैल्यू हमारे पास है 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो सबसे पहले मुझे 3 चेक करना है, यानी मैं क्या चेक करूंगा, P3 निकालूंगा, यानी जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दीजिए। तो ये 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर 11 × 3 - 3, ये क्या बन गया 27 × 3 81 - 45 - 33 - 3, इन सबको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 81 - 81, कितना हो गया 0। इसका मतलब पी के अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब के जो है वो हमारा क्या है 0 है। इट मीन्स क्या समझ में आया, जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई है 3। इसी तरीके से -1 को चेक करूंगा तो मैं p -1 लिखूंगा, x की जगह -1 लिखना है, तो -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3, ये -1 का क्यूब -1 हो गया तो ये बन गया -3, ये +1 हो गया तो ये बन गया -5, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया और ये माइनस है, तो 11 - 11 क्या हो गया 0, यानी बीटा मेरा क्या आ गया, बीटा आ गया -1। इसी तरीके से मैं गामा चेक करूंगा, यानी कि -1/3 चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 × -1/3 का क्यूब -1/3 का स्क्वायर -1/3 -3। इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये भी 0 आएगा, यानी गामा की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है, गामा हमारे पास बन गया -1/3। ये लीजिए हमने चेक कर लिया कि ये तीनों जो हैं ये इसके क्या है रूट्स हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, यानी सबसे पहले हम क्या चीज वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों चीजें हमने जो वैल्यूज निकाली उनसे चेक कर लेते हैं। 3 - 1 - 1/3, ये हो गया 2 - 1/3, यानी कि प्लस का 5/3, ये वैल्यू आ गई। इसको हम फॉर्मूला लगा के देखें तो हमने फॉर्मूला याद किया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला हमारा होता है -b/a। और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ ax³ bx² cx + d से, तो a की वैल्यू आती है 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3। ये कंपैरिजन से मुझे ABCD पता चल गया और ये मेरे अल्फा बीटा गामा है। तो -b/a करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का और माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया, माइनस तो ऑलरेडी है, फिर b की वैल्यू -5 है अपॉन 3 है, तो ये क्या बन गया 5/3। ये देखिए दोनों वेरीफाई हो गए, ये डायरेक्ट हमने ऐड किया है और ये हमने फॉर्मूला रखा, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। दूसरा प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा × बीटा × गामा, तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × -1 × -1/3, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 1 आ गया। फॉर्मूला हमारा क्या है, अल्फा × बीटा × गामा का फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस का d/a, माइनस का d/a। तो d की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, माइनस +3, 3 से 3 कट गया, क्या आंसर आ गया 1। चेक कर लीजिए दोनों सेम आ रहा है,
ये डायरेक्ट वैल्यूज रखने से भी ये आ रहा है और फॉर्मूला रखने से भी ये आ रहा है। तो ये हमने सम और प्रोडक्ट दोनों चेक कर लिए, तो जो रिलेशनशिप था दोनों के बीच में वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्लियर? चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सब कुछ दे रखा है, रूट्स भी इसने बता रखे हैं, ये आपके रूट्स है, आपको वेरीफाई करने थे है या नहीं। उसके बाद में जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा, आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, इससे इसको कंपेयर करके एबीसीडी पता लगेगा, और जो रूट्स आपके हैं वो अल्फा बीटा गामा है, उसके बाद आप आगे कर ही सकते हैं। चलें आगे। चलिए, अब हमारे सामने आती है एक्सरसाइज 2.2। ये क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जैसा हमने एग्जांपल में किया था सेम वही है, पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए, पहली इक्वेशन हमारे सामने, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, कौन सी करनी है, कोई भी इक्वेशन कर लेते हैं हम। हाँ, पहला ही कर लेते हैं, चलो ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, इसके मैं बाद में बताता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसके हमें जीरोस निकालने, क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे निकलते हैं, मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना, यानी ऐसी दो चीजें बताइए जिनका मल्टीप्लाई 8 आता है और जोड़ने से 2 आता है, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 आता है, 4 और 2 का डिफरेंस 2 आता है, यानी इस -2 को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा माइनस का 4x प्लस का 2x। देखिए, दोनों को ऐड किया तो माइनस का 2x बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8x² बन गया, ये -8। इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x-4, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x-4, यानी x-4 अगर कॉमन लिया तो बच गया x+2। अब मुझे पता है कि अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो x-4 को अगर 0 रखा, इससे मुझे पता चल गया x की वैल्यू 4, और x+2 को 0 रखा तो इससे पता चल गया x = -2। इसका मतलब मेरे अल्फा की वैल्यू हो गई है 4 और बीटा की वैल्यू हो गई है -2। ये हमारे रूट्स आ गए, ठीक है, इनको हम बोलते हैं जीरोस। ये हमारे दोनों जीरोस है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं हमारी इक्वेशन से कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने से मुझे पता चला a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -8। ये लीजिए ABC पता चल गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, हमें अल्फा प्लस बीटा पता करना है। अल्फा 4 है, बीटा -2 है, दोनों को ऐड किया, 4 - 2 क्या हो गया, 2। और फॉर्मूला हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारा कहता है -b/a, यानी जो b है उसके आगे एक और माइनस लगाइए, ऑलरेडी माइनस में है तो एक और माइनस लगाएंगे, और a की वैल्यू 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन गया। दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू -2 करेंगे तो क्या बनेगा, -8 बनेगा। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा का, ये कहता है c/a। तो c क्या है, -8 है, और a क्या है मेरा 1 है, तो क्या आ गया -8। दोनों को चेक किया मैंने, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब रिलेशन हमारा जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन था बिल्कुल वर्क कर रहा है, बिल्कुल सेम आंसर आ रहे हैं दोनों के अंदर। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसके मिडल टर्म में आपको स्प्लिट करके दिखा देता हूँ क्या बनेंगी, उसके बाद ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए और ऐड करने पे भी 4 आना चाहिए, यानी कि क्या बन जाएगा, 2 2 या 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, तो 4x² - 2s प्लस 1। तो इसमें से 2s अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, 2s - 1, इसमें से -1 कॉमन लेता हूं तो 2s - 1, यानी कि 2s - 1 और 2s - 1, ये दो कोफिशिएंट आ गए, यानी s की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/2 और s की वैल्यू आ गई है 1/2, यानी अल्फा और बीटा दोनों मेरे पास क्या आ गए, 1/2 और 1/2। अल्फा बीटा बता दिया आपको, ABC आप देख लीजिए क्या है कंपेयर करके, देन आपको इतना सा काम और करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी हमारे सामने दो क्वेश्चन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। चलिए पहले इसको देखते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख रहा हूँ, या एक्चुअली इसने लिखा अलग तरीके से।
पहले x की टर्म आनी चाहिए थी, फिर कांस्टेंट आना चाहिए, हम इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा। अब हमारे लिए समझना ईजी है, तो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, 6 3 जा 18 आना चाहिए कि कौन सी ऐसी दो चीजें हैं, जोड़ें तो 7, मल्टीप्लाई करें तो 18, और माइनस करना है, ऐड नहीं करना है, यानी माइनस करना है। तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18 होता है, 9 और 2 का डिफरेंस 7 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 3x, तो बन गया 2x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 3, दोनों में से कॉमन ले लिया 2x माइनस 3, तो अंदर बच गया 3x प्लस 1। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखें तो इससे x की वैल्यू आ गई मेरी 3/2, और इसको अगर 0 के इक्वल रखें तो इससे आ गई x की वैल्यू -1/3, यानी अल्फा की वैल्यू मेरी है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। ये लीजिए अल्फा बीटा पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा पता चल गया तो अब हम कंपेयर करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, इससे पता लगा a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है -3। ये लीजिए ABC पता चल गया, अल्फा बीटा पता है, ABC पता है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर लीजिए, 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम लिया तो आ गया 6, ये 9 माइनस 2, ये आ गया 7/6। फॉर्मूला क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा का, फॉर्मूला कहता है -b/a। तो b के आगे एक और माइनस लगाइए, माइनस ऑलरेडी है, -7/a की वैल्यू है 6, ये क्या बन गया 7/6। चेक कर लीजिए दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1/2। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा का, ये कहता है c/a। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, ये काट पीट के क्या आ गया -1/2। चेक किया हमने, दोनों सेम आ रहे, बिल्कुल सेम आ रहे। यानी कि पहले तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम रूट्स निकालेंगे यानी जीरोस निकालेंगे, फिर हम कंपेयर करके एबीसी बताएंगे, फिर हम सम करेंगे नॉर्मली सीधी वैल्यूज से, और फिर हम फॉर्मूले से, तो फिर प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्ट और फिर फॉर्मूले से। और ये दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों सेम आने चाहिए, ये रिलेशनशिप हमने प्रूव कर दी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसके मैं आपको अल्फा और बीटा बता देता हूँ, एबीसी बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको खुद से करेंगे। जल्दी से देखिए इस इक्वेशन को देख रहे हैं हम, इसमें से क्या किया मैंने 4u कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया u प्लस 2, यानी कि इससे पता चल गया u की वैल्यू 0 हो सकती है और u की वैल्यू -2, यानी कि अल्फा की वैल्यू एक तो 0 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। ये तो हो गई अल्फा बीटा की बात। अब एबीसी की बात और कर लेते हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो x² या इसको u लिख सकते हैं हम, au² प्लस bu प्लस c, यानी a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 0। ये abc हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया। अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये वाला काम और ये सम करके देखिए और प्रोडक्ट करके देखिए, आगे काम फिनिश हो गया। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको थोड़ा सा मिडल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए या कॉमन लेना आना चाहिए, इतना सा खेल है। अगर जीरोस आपने फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, t² माइनस 15, और ये पहले इसको देख लेते हैं, इसके अल्फा बीटा देख लेते हैं क्या निकलेंगे। इसको मैंने देखा ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, यानी ये a माइनस b और a प्लस b इसके बराबर है ये। तो इससे क्या पता चला, t माइनस 15 0 अगर रखते हैं तो t की वैल्यू आती है प्लस में 15, और t प्लस 15 को अगर 0 रखते हैं तो t की वैल्यू आती है -15, यानी अल्फा की वैल्यू +15, बीटा की वैल्यू -15। ये लीजिए अल्फा बीटा आ गया। और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ at² प्लस bt
प्लस सी। तो इससे मुझे पता चला ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू टी वाली टर्म है ही नहीं, और सी की वैल्यू -15। इन दोनों से मुझे पता चला कि सम की अगर बात करें तो सम क्या है, -15 प्लस 15 और -15 क्या आ गया 0। और वैसे सम क्या होता है -b/a, तो -0/1 यानी कि 0। ये दोनों सेम आ रहे हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट हो गया 15 इंटू -15, ये क्या हो गया माइनस का 2 to 5। ये a² माइनस b² है, यानी √15 का स्क्वायर है ये, तो a माइनस बी और a प्लस बी आएगा, तो ये रूट में चलेगा। ठीक है, ऐसे, तो ये रूट में है हमारा। ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो ये √15 इंटू -√15, तो ये क्या बनेगा हमारा माइनस का 15 बनेगा। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है c/a। c की वैल्यू हमारी क्या है माइनस का 15/1 यानी कि माइनस का 15। ये दोनों भी सेम आ गए। ठीक है, जल्दबाजी में हमें दिखा नहीं, ये 15 ये a² माइनस b² है, यानी a की वैल्यू t है और b की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या √15 है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसलिए √15 चलेगा। क्लियर? तो ये दोनों हमने कंपेयर कर लिए। अब बात कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। इसको हम स्प्लिट करके, मिडल टर्म को स्प्लिट करके देखते हैं हमारे रूट्स क्या आते हैं। ये लिखा हुआ है 3x² और -4, 4 3 जा 12, डिफरेंस 1 का है, सामने ही दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4, और यहाँ 1 कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। तो इसको अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो इससे x की वैल्यू निकल के आती है 4/3। इसको अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है -1, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरी हो गई है 4/3, बीटा की वैल्यू मेरी हो गई है -1। ये अल्फा और बीटा हो गए। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ किससे, ax² प्लस bx प्लस c। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू आती है 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ये abc की वैल्यू आ गई। अब जल्दी से देखिए सम क्या होगा। सम हमें दिख रहा है, दोनों को ऐड करना है, 4/3 -1, दोनों को ऐड किया तो बन गया ये 1/3। और वैसे देखिए सम का फॉर्मूला होता है -b/a। b के आगे एक और माइनस लगाइए, अपॉन में a लिखिए, तो ये हो गया 1/3। ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 4/3 इंटू -1, तो माइनस का 4/3। और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, क्या बन गया माइनस का 4/3। आप चेक कर सकते हैं दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। सम की भी सेम आ रही है और प्रोडक्ट की भी सेम आ रही है। तो इजी क्वेश्चंस थे सारे के सारे, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये मिडल टर्म स्प्लिट करना, कॉमन लेना, a² माइनस b² लगाना, ये कुछ चीजें जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये सम है, ये प्रोडक्ट, सम है प्रोडक्ट, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी इक्वेशन होती है अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ सम लिख लीजिए और यहाँ प्रोडक्ट लिख लीजिए ऐसे, यानी ये वाली वैल्यू है, ये सम है और ये वैल्यू हमारी क्या है, प्रोडक्ट। ऐसे इसने दिया, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से बता दो। इसकी बनेगी x² माइनस जो सम है वो लिख लीजिए इंटू x, और प्लस में जो प्रोडक्ट है वो लिख लीजिए। तो क्या बन गया ये x² माइनस x/4 ये -1। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर ये इक्वल टू क्या, हमेशा हम 0 रखते हैं, चाहे तो ऐसे रख दो या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, आंसर होते हैं। चाहे तो ऐसे लिखिए, चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों आंसर है। इसी तरीके से इस इक्वेशन का बताइए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो सम है वो लिख लीजिए और प्लस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लीजिए। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट, तो यही आंसर हो गया। इतना सही काम था ये, तो बहुत इजी टर्म है। बस ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि अल्फा और बीटा हमारे अगर जीरोस हैं तो अगर वो गिवन है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट। ऐसे इजी से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए ये दिया हुआ है सम, ये दिया हुआ है प्रोडक्ट, तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको पूरा नाम लिखना है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस रूट 5, यानी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करें तो क्या हो जाएगा, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लीजिए आपका हो गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास सम है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ऑलरेडी इसमें एक माइनस और है, और ये लीजिए, तो क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, दोनों को हम आंसर कह सकते हैं। इधर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये लीजिए आंसर हो गया सीधा। ये एक्स स्क्वायर, ये सम और ये प्रोडक्ट, ये आपका आंसर। तो चलिए ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई है। जल्दी मिलते हैं आपसे 2.3 में। थैंक यू।